पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और वूजिन की एक बीस्ट के साथ फाइट शुरू हो गई थी। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था, जो वूजिन और चैंतियान के पीछे पड़ चुका होता है। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी बीस्ट को यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए अब जाकर वूजिन और चैंतियान दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और दोनों एक साथ मिलकर वहां पर बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से आखिरकार करते हुए बीस्ट वहां पर मारा जा चुका था। और यहाँ पर वूजिन की मदद करने के लिए वूजिन जो होता है, जो भी स्पेशल फ्रूट चैंतियान ने लिए थे वो उसे ही दे देता है, ताकि चैंतियान बेफिक्र होकर उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूजिन एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, ताकि अपनी छोटों को वो वहां पर रिकवर कर सके। उसके पास किसी तरह की पिल होती है, जिस पिल के अंदर ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी, जो वूजिन के अंदर ही जा रही होती है। वही पावर वहां पर उसे रिकवर करने में मदद कर रही थी। तो वहीं चैंतियान को उन दोनों डिसाइपल ने अभी भी बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अलग प्लान बना रहे ताकि चैंतियान से वो उस फ्रूट को छीन सके। वूजिन ने तो यहाँ पर चैंतियान को फ्रूट दे दिया, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। चैंतियान को तभी वहाँ पर होश भी आ चुका था। वो लड़की जो होती है वो तो यहाँ पर चैंतियान का अच्छे से ख्याल रखते हुए उसे पानी वगैरह भी देती है पीने के लिए। चैंतियान यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि अरे मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे दिल की इंसान हो। लेकिन तब दूसरा वाला जो बंदा था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस लड़की को स्टॉप कर देता है, ताकि अब वो जो बंदा करने वाला है इस चीज में वो लड़की उसके टांग ना अड़ाए। इसके बाद वो बंदा चैंतियान के पास आता है, उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, ये लड़की तो यहाँ पर तुझ पे हमला नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ना एक नंबर का पत्थर दिल का इंसान हूँ। मैं तो यहाँ पर तेरी जान लूंगा ही। अगर तू यहाँ पर खुद को बचाना चाहता है तो फटाफट से वो स्पिरिचुअल फ्रूट मुझे दे दे जो तूने यहाँ पर चुराए थे। चैंतियान कहता है, अच्छा तो तुम मुझ पे यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर किसी कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, तो ऑर्डर पॉर्डर करना बंद कर दो। इसके बाद चैंतियान बस दो ही उंगली से उसकी स्वॉर्ड को क्या हटाता है, वो बंदा भी उड़कर वहां से बहुत दूर फेंका चुका था। उछल उछल कर आया था, उछल उछल कर चला भी गया, जिस चीज से वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो चैंतियान से कहता है कि रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद उस बंदे ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना वहां पर शुरू कर दिया था, ताकि वो चैंतियान के साथ फाइट कर सके। लेकिन चैंतियान कुछ नहीं करता, बस आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और बैठे बैठे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उस बंदे की तो पावर खत्म हो गई थी, साथ ही साथ चैंतियान को उसके पास भी नहीं जाना पड़ा था। और दूर से ही चैंतियान की पावर उस बंदे की हालत खराब कर रही होती है। तभी वहां पर वूजिन भी आ चुका था, जो उस बंदे से कहता है कि क्या कर रहा है तू यहाँ पर? मैंने तुझे ये सब करने के लिए यहाँ पर भेजा था क्या? मैं यहाँ पर तुम सबको ना अच्छे से वापस से बता देता हूँ, चैंतियान मेरा दोस्त है, तो उसके ऊपर कोई आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उस इंसान के लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो बंदा कहता है, अरे ये तो आउटसाइडर है ना, ये तो हमारे इलाके का है भी नहीं, तभी तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? भगा दो इसे यहाँ से। लेकिन वूजिन की गुस्से भरी शक्ल देखकर तो उस बंदे की हालत खराब हो गई थी कि नहीं, लगता है मैं चैंतियान को कुछ बोलूंगा ना तो ये वूजिन ही मेरी जान ले लेगा। ये सारी चीज देखकर चैंतियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अरे वाह, ये वूजिन तो मुझे कितना अच्छे से सपोर्ट करता है। अब मुझे इस इलाके में किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इलाके को अच्छे से वूजिन जानता है और ये मेरा दोस्त बन चुका है। वूजिन यहाँ पर चैंतियान को उठाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन की जो लाइफ स्पैन की पावर उसने ली थी वो पावर भी थोड़ा सा चैंतियान के अंदर डाल देता है। उसके बाद वो चैंतियान से कह रहा था कि देखो, अब से ना कोई भी तुमसे ना ही वो फ्रूट मांगेगा, ना ही कोई तुम्हारी पावर मांगेगा। तुम बेफिक्र यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह सकते हो, जहाँ जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। आगे से तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर चैंतियान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद वूजिन वहां से चला जाता है। वो बंदा जो था यहाँ पर फिर से चैंतियान को धमकाते हुए जाता है कि अभी तो वूजिन ने बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं फिर से तेरे पास आऊंगा, तब तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और इतना कहने के बाद पूरे गुस्से के साथ वो बंदा भी वहां से जा चुका था। उन सभी के जाने के बाद चैंतियान वहां पर थोड़ी देर के लिए आराम करता है और खुद को रिकवर करने के बाद उसे स्पेशल फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि जल्द से जल्द वो अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर ले तो वो यहाँ से अपना आगे का सफर तय कर सकता है। वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर भी आ चुका था, जो यहाँ पर आने के बाद चैंतियान की मदद कर रहा होता है, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन कर पाए। स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर कुछ देर पहले की बात सोच रहा था, जब चैंतियान ने उससे कहा था कि देखो स्वॉर्ड एम्पायर, मुझे पता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट तुम्हारे बहुत काम आते हैं, तो मेरे पास 3 स्पिरिचुअल फ्रूट है, तुम चाहो तो तीनों को रख सकते हो। स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है ना कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट तुम्हारी खुद की कल्टीवेशन को कितना अच्छे से बढ़ा सकते हैं, तो तुम इसके बावजूद भी मुझे तीनों के तीनों दे रहे हो। चैंतियान कहता है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो इसे रख सकते, मैं किसी और चीज से भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूंगा, क्योंकि तुमने मेरी इतनी हर चीज में मदद की है, तो मैं तुम्हारी भी तो मदद कर ही सकता हूँ ना। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था कि ये चैंतियान तो कितना अच्छा बंदा है, इतनी मेहनत से लिया हुआ फ्रूट ये मुझे ऐसे ही दे रहा है। लेकिन फिर भी वो वहां पर एक ही फ्रूट को लेता है और बाकी के 2 चैंतियान को देते हुए कहता है कि एक मेरे लिए काफी है, ये दोनों तुम ही रख लो।
दो। इसलिए चैंपियन खुशी खुशी वहाँ पर बचे हुए दोनों फ्रूट को अपने पास रख लेता है। स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ पर चैंपियन को देखकर कह रहा था कि ये जितना ही भोला इंसान है ना, उतना ही ज्यादा बेवकूफ। कभी कभी तो मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा तरस भी आता है। अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर कुछ प्लान वगैरह बना रहा होगा, लेकिन इस चीज के बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं बताया जाता। जिसके बाद चैंपियन उसी फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी काफी स्पीड के साथ कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका था। वो जैसे ही कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसके आसपास से काफी ज्यादा भयानक तरीके से ऑरा पहाड़ निकलना शुरू हो गया था, जो कि असल में वो उस फ्रूट की ही पावर होती है। वो फ्रूट की वह पावर यहाँ पर चैंपियन के पीछे एक फॉर्मेशन बना देती है। ऐसा फॉर्मेशन चैंपियन के पीछे पहली बार बना था। जैसे वहां पर वो फॉर्मेशन बना होता है, चैंपियन उस फॉर्मेशन की पावर को टेस्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से तो वो वहां से आसमान में आ चुका था और हवा में आने के बाद वो अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि स्पेशल फ्रूट की वजह से उसकी स्वॉट टेक्निक में भी काफी अच्छी तरह से सुधार आया है। वो अपनी कई सारी मल्टीपल फ्लैंक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहां पर कंट्रोल करता और कंट्रोल करते साथ ही उसने सामने की तरफ अटैक कर दिया था। जैसे उसने ये अटैक किया होता है, वहां पर से तो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से और बाहर निकलने लग जाता है। स्वॉर्ड एम्पायर ये चीज देखकर चैंपियन से कहता है कि वाह चैंपियन, तुम्हारा अटैक तो ये बड़ा ही कमाल का था, काफी स्ट्रॉन्ग वाला अटैक किया तुमने, काफी अच्छे से हेल्प की है इस स्पेशल फ्रूट ने तुम्हारी कल्टीवेशन पावर और तुम्हारी यहाँ पर स्किल वगैरह को एडवांस करने की। अभी तो तुमने वैसे भी सिर्फ एक ही फ्रूट का इस्तेमाल किया, एक तो बाकी भी है। मुझे लगता है कि वो जब तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पावर और स्किल और ज्यादा अच्छे से एडवांस हो जाएगी। चैंपियन स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि स्वॉर्ड एम्पायर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे अच्छे से एडवाइस दिया। जैसे आप कहेंगे मैं यहाँ पर आपके तरीके से ही चलूंगा। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे शुक्रिया मत करो, बल्कि मैं तुम्हें खुद थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो आसपास का काफी सारा ऑरा जमाना शुरू कर देता है और सारे ऑरा को जमा कर उसने अपने हाथ में ले आया था और हाथ में लाते साथ ही वो चैंपियन की तरफ ही एक अटैक कर देता है। चैंपियन का ये देखकर दिमाग खराब हो चुका था कि बाप रे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अटैक चैंपियन को नहीं लगता बल्कि उसके एकदम आंखों के करीब से होकर पीछे से गुजर जाता है। जैसे वो अटैक पीछे गया था, पीछे का पूरा इलाका ही तहस नहस हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग वाला ये अटैक था। पीछे जो पहाड़ बना था, पहाड़ तक में छेद हो गया होता है। चैंपियन तो एकदम हैरानी भरी नजरों से स्वॉर्ड एम्पायर को देख रहा था कि बाप रे, स्वॉर्ड एम्पायर ने तो यहाँ पर पहाड़ में ही छेद कर दिया, वो भी एक ही अटैक से। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि अरे यार चैंपियन, ऐसा क्या देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। चलो चलो, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है तो मेरे साथ ही आओ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चलते रहना। इसलिए चैंपियन जो होता है वो वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर का पीछा करते हुए जहाँ वो जा रहा था उसी के साथ जाना शुरू कर देता है। स्वॉर्ड एम्पायर ने जिस पहाड़ के अंदर अभी जहाँ पर छेद किया था, उसी पहाड़ के अंदर यहाँ चैंपियन को ले आता है। पहाड़ के अंदर आने के बाद तो चैंपियन को पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खुला इलाका है, मानो कि यहाँ से बहुत दूर तक रास्ता जाता हो और इसी रास्ते को छुपाने के लिए पीछे पहाड़ लगा दिया गया था, जिसे स्वॉर्ड एम्पायर ने तोड़ दिया और अब उसी रास्ते से चैंपियन आगे बढ़ते जा रहा है। चैंपियन कुछ समझ तो नहीं आता कि स्वॉर्ड एम्पायर मुझे यहाँ पर क्यों ले आया है और यहाँ पर लाने का उसका मकसद क्या होगा, लेकिन बस वो कोई सवाल नहीं करता और स्वॉर्ड एम्पायर के साथ चलते जा रहा था। आगे बढ़ते हुए चैंपियन को आसपास काफी अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब चीजें क्या है। ऐसा लग रहा था कि जुगनू वगैरह उड़ रहे हैं। तब थोड़ी दूर आने के बाद चैंपियन को एक जगह पर तालाब दिखाई देता है, जिसका पानी तो यहाँ पर काफी अच्छे से गर्म था। उसे देखकर तो चैंपियन का लालच आ जाता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितना गर्म पानी है, मन कर रहा है कि मैं इसी के अंदर डुबकी मारकर नहा लूं, कितना मजा आएगा। इसलिए चैंपियन उस तालाब के तरफ ही बढ़ना शुरू हो गया था ताकि वो यहाँ पर आराम से एक बार नहा सके। इस तालाब के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे स्पेशल पावर को रखा गया था, यानी कि वो तालाब जो है वो कोई नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा भरा होगा। जो भी यहाँ पर नहाएगा उसकी पावर रिकवर भी हो सकती है। इसी वजह से स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन को यहाँ पर लाया था ताकि यहाँ पर आने के बाद चैंपियन एक बार अच्छे से नहा ले तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। यही सरप्राइज था जो स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन को देना चाहता था। चैंपियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मजा ही आ गया, ये तो कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं तो यहाँ पर नहा कर रहूंगा ही। इसके बाद चैंपियन वहाँ पर अपने कपड़े निकाल लेता है और सीधा उस तालाब के अंदर डुबकी मार लेता है। डुबकी मारने के बाद तो उसने छुपक छुपक कर नहाना शुरू कर दिया था। वो बड़े मजे से यहाँ पर डुबकी मारता और उसके बाद नहाता। जितनी बार भी वो पानी के अंदर रह रहा था वो कह रहा होता है कि वाह, ऐसा रिफ्रेशमेंट वाली फीलिंग आ रही है जैसे मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों की थकान मेरी एक साथ निकलती जा रही है, मजा ही आ गया यहाँ पर आकर तो। लेकिन तभी उसकी नजर जब सामने की तरफ जाती है, उसे ऐसा लगता है कि सामने तो कोई और भी है जो खुद
खुद भी यहाँ पर नहाने के लिए आया हुआ है। उसे देखकर चैंतियन हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन आ गया। तब हम उस इंसान को देखते हैं जो यहाँ पर नहाने के लिए आया हुआ था। असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी के पीछे चैंतियन खड़ा हुआ है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है और अपने सामने चैंतियन को देखती है उसका तो दिमाग ही फट जाता है कि बाप रे ये कौन आ गया। मुझे तो लगा था कि मैं अकेले यहाँ पर नहा रही हूँ, ये कौन सी मुसीबत आकर खड़ा हो गया यहाँ पर। चैंतियन भी देखकर मन में सोच रहा था कि भाई साहब मैं तो फंस गया यहाँ पर, ये लड़की अब मुझे नहीं छोड़ेगी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो जो लड़की तो थी कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोकती है और अपनी एनर्जी को जमा कर रही थी ताकि पूरी जान के साथ वो चिल्ला। जब उसके पास इनफ एनर्जी जमा हो जाती तो वो अपने आप को छुपाती है और पूरी जान के साथ चिल्लाती है कि मानो यहाँ पर पहाड़ तक के टूट जाए, इतना जोर से वो भौंक रही थी। इस चीज से तो बेचारे चैंतियन के भी कान फटने लग गए थे। ये तो बिन बुलाया डीजे यहाँ पर बजने लग गया। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।